आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। तिरंगा ऊंचा लहराने की जिन्होंने मन में थी ठानी, कारगिल के चप्पे चप्पे पे वो लिख गए विजय की कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 26 जुलाई की तारीख इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इस दिन विजय ऑपरेशन में देश को बड़ी सफलता हासिल हुई थी। इस ऑपरेशन में भारतीय सैनिकों ने जम्मू कश्मीर पर स्थित कारगिल के उन इलाकों पर दोबारा फतेह की थी जिन पर पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ बनकर कब्जा कर लिया था। आज हम उन शूरवीरों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए हंसते हंसते कारगिल युद्ध में अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। 25 साल पहले भारत के बहादुर सिपाहियों ने पाकिस्तानी सैनिकों के मंसूबों को पस्त करते हुए कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था। 26 जुलाई 1999 का वो दिन हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। गर्व से भरे इस दिन को तभी से हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कारगिल युद्ध की शुरुआत 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध से हुई थी। इस लड़ाई के बाद पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया और इससे बांग्लादेश नाम दे दिया गया। लेकिन दोनों देशों की यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। सियाचिन ग्लेशियर पर अपना हक स्थापित करने के लिए दोनों देशों में लड़ाई होती रही। इस युद्ध के कारण दोनों देशों की दुश्मनी आगे बढ़ती रही। इस दुश्मनी को शांतिपूर्वक विराम देने के लिए फरवरी 1999 में दोनों देशों के बीच लाहौर डिक्लेरेशन नाम का समझौता हुआ, जिस पर दोनों ही देशों ने दस्तखत किए थे। इस समझौते की अवमानना करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उत्तरी कारगिल में भारत की एलओसी पर कब्जा कर लिया। 3 मई 1999 को तत्कालीन जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारतीय क्षेत्र में एलओसी और पहाड़ी चोटियों पर स्थानीय चरवाहों ने पाकिस्तानी सेना के जवानों और आतंकी घुसपैठियों के मौजूद होने की सूचना भारतीय सेना को दी थी। इसके बाद 5 मई को भारतीय सेना ने अपने जवानों को इलाके में पेट्रोलिंग के लिए भेजा तो पाकिस्तानियों ने 5 भारतीय अफसरों को पकड़कर उनकी जान ले ली। फिर भारतीय सेना मजबूती के साथ अपने क्षेत्र की रक्षा में जुटी तो पता चला कि पाकिस्तानियों ने कई भारतीय चोटियों पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों से अपनी चोटियां छुड़ाने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। कारगिल की हजारों फीट ऊंची चोटियों पर दुश्मन और हमारी फौज नीचे, दोनों ओर गहरी खाई और एकदम सीधी चढ़ान, ऊपर से मौसम का कहर, माइनस में तापमान और हाड़ कपा देने वाली ठंड, यानी सब कुछ दुश्मन के फेवर में। फिर भी हमारे जांबाज भूख प्यास की परवाह किए बिना सर पर कफन बांधकर आगे बढ़ते रहे। कई शहीद हुए, कई जख्मी हुए, लेकिन अपने अटल इरादों से पीछे नहीं हटे। दरअसल जिन चोटियों पर पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था उनकी ऊंचाई 14 से 18,000 फुट तक है। साल 1999 तक यहां भारत की केवल एक सैन्य ब्रिगेड तैनात रहती थी। सर्दी के मौसम में वह भी पीछे हट जाती थी। पाकिस्तान भी अपनी सेना को पीछे कर लेता था, पर 1999 की सर्दियों में पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को घुसपैठिया बनाकर भारत के इलाकों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की सेना के जवान एलओसी के करीब 10 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे। उन्होंने सर्दियों में खाली छोड़ी गई भारतीय चोटियों पर अपने बंकर बना लिए थे। कारगिल की आजम चौकी, जिस पाकिस्तान अफसर की पहचान सबसे पहले हुई थी, उसका नाम था कैप्टन इफ्तिखार। वह पाकिस्तान की 7 लाइट इन्फेंट्री में तैनात था। ऊंचाई पर होने के कारण पाकिस्तानी घुसपैठिए मजबूत स्थिति में थे। इसके बावजूद भारतीय सैनिक भला कहां पीछे हटने वाले थे। एक एक कर भारतीय जवानों ने अपनी चोटियों को पाकिस्तानियों से खाली कराना शुरू किया। इसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक और अफसर मारे गए। आखिरकार 26 जुलाई को भारत ने सभी पाकिस्तानियों को अपनी सीमा से खदेड़कर युद्ध खत्म होने की घोषणा कर दी। लगभग 2 महीने तक चले इस युद्ध के दौरान भारत के 527 जवानों और अफसरों को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा था। पाकिस्तान के जवानों के मारे जाने की कोई गिनती ही नहीं थी। कारगिल महज 2 देशों के बीच युद्ध की कहानी भर नहीं थी। ये सफेद बर्फ को अपने लहू से लाल कर देने वाले हिंदुस्तानी सेना की बहादुरी, हिम्मत और कुर्बानी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विपरीत हालत में भारतीय सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी और पाकिस्तान सेना को खदेड़कर अपनी जमीन को महफूज रखा।
मुस्लिम टुडे ग्रुप सभी बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश करता है। हमारी कोशिश होगी कि ऐसे कुछ बहादुर सिपाहियों की कहानी आप तक आगे आने वाले दिनों में भी लाएं। अभी के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।